नहीं, मेरे अंदर 1000 ऐप है, मैं उनका जवाब दूंगा। बच्चे तो गुलाम हैदर के हैं, लेकिन मैंने कानूनी कार्रवाई की है और इसको मैं जेल जरूर कराऊंगा। किसी भी कीमत पे इसको मैं बख्शूंगा नहीं, इसको जेल जरूर कराऊंगा। हमारे पास सब सबूत है, सारी कार्रवाई है, सब कुछ है। गुलाम हैदर तो जमीन पे कब्जा नहीं कर रहा। गुलाम हैदर की तो लीगल वाइफ है, गुलाम हैदर की लड़ाई लड़ रहा हूँ, गुलाम हैदर के बच्चे हैं, गुलाम हैदर को मिलकर रहेंगे। उन्होंने झूठी कार्रवाई भी की है, झूठे ब्लेम भी लगाए, तो क्या हुआ? वो मुंह की खानी पड़ी, जेल गए वो लोग। या तो आप इंसाफ की लड़ाई छोड़ दो, लोगों की हाँ में हाँ मिलाना छोड़ दो, सिर्फ पैसे से मतलब रखो, केस करो और जाओ। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों आज मैं आपको एक लाइव इंटरव्यू दिखाने जा रहा हूं, जिसको देखकर आपको सीमा केस के बारे में पूरी डिटेल के साथ पता चल जाएगा। क्योंकि दोस्तों ये वीडियो है मोमी मलिक साहब का। जी हाँ दोस्तों, मोमी मलिक साहब ने आज एक बार फिर से लाइव आकर इंटरव्यू के अंदर सीमा केस को लेकर बहुत बड़ी अपडेट दी है, और ये लाइव इंटरव्यू मैं आपको अभी पूरी डिटेल और पूरा दिखाऊंगा। जी हाँ दोस्तों, आज मोमी मलिक साहब ने सीमा केस को लेकर बहुत बड़ी खुशखबरी दी है, जिसको सुनने के बाद आपका दिल खुश हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों आज मोमी मलिक साहब ने सीमा भगोड़ी को मुंह तोड़ जवाब दे डाला है। जी हाँ दोस्तों, अब मैं आपको ये वीडियो पूरा दिखाने जा रहा हूँ, मगर ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का मेरा ये वीडियो पूरा एंड तक ज़रूर देखना। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर ज़रूर करना। चलिए दोस्तों, पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर आकर मैं आपसे बात करता हूँ। इस प्रकार के घिनौने अपराध करके डायरेक्ट कानून की नोटिस का जवाब ना देना और डायरेक्ट एलिगेशन लगाना, तो स्वाभाविक है किसी व्यक्ति के खिलाफ भी लगाया जाएगा तो गुस्सा तो आएगा। लेकिन मैंने कानूनी कार्रवाई की है और इसको मैं जेल जरूर कराऊंगा। किसी भी कीमत पे इसको मैं बख्शूंगा नहीं, इसको जेल जरूर कराऊंगा। और हो सकता है कि इस मामले में एक और इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, क्योंकि इसने एक चैनल पे और भी आज बोला है जो मेरे सामने आई है। तो कल मैं इसको एक और लीगल नोटिस 15 करोड़ रुपए का भेज रहा हूं। 5 क्योंकि जान के गलती कर रहा है, तो 5 करोड़ और बढ़ा के भेज रहा हूं, क्योंकि जानबूझ के की गलती का कोई औचित्य नहीं है, कोई महत्व नहीं है। तो लीगल कार्रवाई मैं कर रहा हूं और लीगल कार्रवाई से जरूर इसको एक ना एक दिन जेल कराऊंगा और इसको जाना पड़ेगा। उनको पता है गुलाम हैदर की जो ताकत है वो मोमिन मलिक है और कानून का जानकार है। और सबसे बड़ी तकलीफ ये है कि ये वकील भी है, कानून का जानकार है। और सबसे बड़ी तकलीफ ये है कि ये ऐसा वकील है जो हिंदुओं के साथ रहता है, जो हिंदुओं को प्यार करता है, जो हिंदुओं से दोस्ती रखता है, जो हिंदू भाइयों के साथ जीता है, उनके साथ मरता है। और इसके चैम्बर में हनुमान जी की मूर्ति लगी हुई है। ये गौशाला क्यों चलाता है, ये हिंदुओं के हक की बात क्यों करता है, ये ये उनकी प्रॉब्लम है। मुसलमान होते हुए ये हिंदुओं के साथ इतना घुलता मिलता क्यों है, ये दाढ़ी टोपी वाला क्यों नहीं है, ये धार्मिक क्यों नहीं है, ये ऐसी बातें गलत बात क्यों नहीं करता, ये उनकी तकलीफ है। इसका इतना अच्छा करेक्टर क्यों है, क्यों ये कानून का जानकार है, बोलने में एक्सपर्ट है, ये वार्ड लगा देता है। मतलब परेशानी तो ये है ना कि सामने वाला वो समझ रहा है, उसको पता है कि कौन है सामने। तो इसके पास एलिगेशन लगाने के अलावा दूसरा रास्ता नहीं है, और इसको हम कोर्ट में घसीटेंगे और इसको कोर्ट से, ऑनरेबल कोर्ट से इसको सजा मिलेगी। हम सारी बातें ऑनरेबल कोर्ट में रखेंगे। हमारे पास सब सबूत है, सारी कार्रवाई है और सब कुछ है। नहीं, मेरे अंदर 1000 ऐप है, मैं उनका जवाब दूंगा। बच्चे तो गुलाम हैदर के हैं, गुलाम हैदर तो जमीन पे कब्जा नहीं कर रहा। गुलाम हैदर की तो लीगल वाइफ है, गुलाम हैदर की लड़ाई लड़ रहा हूँ, गुलाम हैदर के बच्चे हैं, गुलाम हैदर को मिलकर रहेंगे। मेरे अंदर तो मैं तो जब से वकील बना हूं आज तक मेरी दुश्मनी है लोगों के साथ। क्यों? जिनके लिए मैंने इंसाफ की लड़ाई लड़ी है, तो उनका तो मैं दुश्मन हो गया हूं। जिन लोगों को मैंने जेल कराई है, जिन लोगों को मैंने फांसी के ऑर्डर कराए हैं, तो मेरी दुश्मनी तो होगी। मेरे खिलाफ झूठी कार्रवाई भी वो करेंगे, की भी है, करते भी रहे हैं, और झूठे एलिगेशन भी लगाए हैं। तो उन सबसे मैं निकल चुका हूं। उन सबको मैंने जेल की हवा खिलाई है, बाद में वो गए हैं जेल। तो वो कोई नई बात नहीं है एलिगेशन लगाना। उनका मैं मुकाबला, जब एक वकील इंसाफ के लिए खड़ा होता है, विक्टिम के साथ खड़ा होता है, गरीब के साथ खड़ा होता है, तो उसके 100 दुश्मन हो जाएंगे जिनके खिलाफ आप कार्रवाई करोगे। समझा नहीं मेरी बात? तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। मेरे भी हजारों दुश्मन है, मुझे पता है कौन कौन दुश्मन है। उन्होंने झूठी कार्रवाई भी की है, झूठे ब्लेम भी लगाए, तो क्या हुआ? वो मुंह की खानी पड़ी, जेल गए वो लोग, उनका जवाब मिला उनको। तो एक वकील की लाइफ में ये सब चलता है। जब आप इंसाफ के लिए खड़े होते हो, एक पार्टी के लिए लड़ते हो जिसके साथ इंजस्टिस हुआ, तो जो पार्टी हारेगी जेल जाएगी, जिसकी बेइज्जती होगी, तो वो तो आपके खिलाफ खड़े होंगे। और इसलिए खड़े होंगे कि इसने इस गरीब आदमी का काम क्यों कर दिया, इस गरीब आदमी के साथ क्यों खड़ा हो गया, इस विक्टिम आदमी के साथ ये वकील क्यों खड़ा हो गया। तो वहां पर पर्सनल दुश्मनी भी हो जाती है। ये कोई बड़ी बात नहीं है। अभी तो क्या, अभी तो आने वाले टाइम में आप देखना कैसे कैसे इल्जाम लोग लगाएंगे, तो लगाने दो, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि मेरी लड़ाई जो है, मेरी लड़ाई एक इंसाफ की लड़ाई है।
और एलिगेशंस लगाने से और झूठी कार्रवाई करने से क्या होता है? वो हमने भुगती है, अब भी भुगत रहे हैं। और जब तक वकालत करेंगे, या तो आप इंसाफ की लड़ाई छोड़ दो, लोगों की हाँ में हाँ मिलाना छोड़ दो, सिर्फ पैसे से मतलब रखो, केस करो और जाओ। लेकिन नहीं, हमने बहुत आगे के स्तर पर जाकर के लोगों की लड़ाई को लड़ा है। हमने रोते हुए लोगों को हंसाया है, हमने उनकी जिंदगियां लौटाई हैं, हमने उनके लिए इंसाफ के लिए लड़े हैं। हम पर्सनल दुश्मनी लेते हुए हमने ना अपनी परवाह करी है, ना अपने परिवार की परवाह करी है, ना अपने पैसे की परवाह करी है, ना अपनी धन दौलत जमीन की परवाह करी है। हमने कानूनी लड़ाई लड़ी है, लोगों को इंसाफ दिलाया है। तो ऐसे हालात में जब आप किसी के साथ जुल्म हुआ है, आप खड़े होते हो, ताकत से खड़े होते हो, कानूनी रूप से खड़े होते हो, उसको बैक देते हो, तो सामने वाला तो आपका दुश्मन हो जाएगा। और ये काम करते हो हमें तो 20 साल हो गए, तो हमारे तो पता नहीं कितने 20 सालों में दुश्मन है। तो हमें सबका पता है, हम सबसे अपना उसी हिसाब से रहते हैं। और जिन लोगों ने झूठे क्लेम लगाए, झूठे ब्लेम लगाए, उन लोगों को हमने जेल कराई है, बाद में उन्होंने पैर भी पकड़े, माफिया भी मांगी है। तो इतना आसान नहीं है, उन सबसे हम गुजर चुके हैं। अभी तो आने वाले टाइम में देखना, अभी ये क्या, अभी तो और 10 लोग आएंगे निकल के, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ऐसे एलिगेशन से हम अपने रास्ते से नहीं हटेंगे। जो हमने जिम्मेदारी ली है गुलाम हैदर के बच्चों की, इंसानियत के नाते, चाहे हमारे पे 1 लाख इल्जाम लगे, 1 लाख हमारे ऊपर तोहमत लगे, परवाह वो नहीं है। हमें अपने हक के साथ उस लड़ाई को जीतना है और उस मकसद तक जाना है जहां ये मकसद हल होता है कानूनी रूप से, और उस गोल को अचीव करना है। और जो वादा हमने किया है, जो बीड़ा हमने उठाया है, जो कानूनी लड़ाई हम लड़ रहे हैं, उसको हम पूरा करेंगे। परवाह इस बात की नहीं है कौन हमें क्या कहता है। इज्जत देना या किसी को जलील करना, वो तो किसी और के हाथ में है, वो इंसान के हाथ में नहीं है, वो परमात्मा के हाथ में है, ऑलमाइटी खुदा के हाथ में है, भगवान के हाथ में है, ईश्वर के हाथ में है। जिस इंसान को चाहे वो इज्जत दे देता है, जिस इंसान को चाहे वो जलील कर देता है। किसी इंसान पर तोहमत लगाने से या झूठी कंप्लेंट करने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। हमें आदत हो चुकी है, क्योंकि हमने इंसाफ की लड़ाई लड़ी है, हमें पता है। और हम ना घबराते हैं ना डरते हैं, हम डट के मुकाबला करते हैं, हमें नॉलेज है कैसे करना है। तो अगर हम डर के ऐसे बैठने लगते हैं, तो इतने लोगों को जो हमने इंसाफ दिलाया है आज तक, इतने लोगों की जो हमने लड़ाई लड़ी है, तो हम तो उसमें कामयाब होते ही नहीं। वो लोग तो बेचारे दफन हो जाते हैं आज तक। लेकिन हमने रोहतक के चेहरे पे खुशी लेके आए हैं और लंबी लंबी लड़ाइयां लड़ी हैं। और जब तक जीवन है इसको लड़ते रहेंगे। इल्जाम से हम डरते नहीं है और ना हम घबराते हैं किसी भी बात से। इनको टिकट की इच्छा होगी ना, अब किसी पार्टी ने टिकट दी नहीं होगी, हो सकता है ये, क्योंकि बहुत जल्दी इलेक्शन के थ्रू नेता बनना चाह रहे हैं। अब देखते नहीं, बात मियां बीबी की हो रही है, बात पहुंच जाएंगे धर्म पर, बात मियां बीबी की हो रही है, बात पहुंच जाएंगे जो है ना सरकार पर। अब एक बात बताओ, ये कहते हैं जी उत्तर प्रदेश सरकार को स्थिर करने की कोशिश करिए। अरे भाई, उत्तर प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश के लोगों ने चुनी हुई सरकार है, बहुत ताकतवर सरकार है। भारत की सरकार, भारत के लोगों ने चुनी हुई सरकार है। हम सब ने मिलकर माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी को वोट दिए और उनको प्रधानमंत्री 2 बार बनाया है, और योगी जी को हमने जो है ना सीएम बनाया है, हम सब ने वोट दिए। तो भारत के लोगों ने दी है ना। तो इतनी ताकतवर सरकार को एक छोटा सा आदमी, एक छोटा सा वकील या एक छोटा सा गुलाम हैदर को स्थिर कर सकता है? इसकी अकल क्या चलने गई हुई है? इसको इल्जाम लगाने भी नहीं आते कि इल्जाम कैसे लगाए जाते हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री भी रखते हैं इतनी लंबी लंबी दाढ़ी, तो क्या उनके पास भी पैसे नहीं है क्या? सर उनके पास काम बहुत है ना सर। इसको क्या राइट, हम सेव रखे या ना रखे, इसको क्या लेना देना है? इसको अगर ज्यादा जल्दी जेल में जाने की हो रही है तो हम थोड़ी और स्पीड बढ़ा देते हैं, जल्दी से जेल करवा देंगे। ये हमारा राइट है ना, हम दाढ़ी रखे से हमें टाइम नहीं मिलता भाई, हम वर्किंग बहुत ज्यादा है, हमें अपने आप को भी ठीक रखने का टाइम नहीं मिलता। क्योंकि सुबह निकलता हूँ 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, बड़ा लंबा लंबा सफर होता है, फिर कोर्ट अटेंड करना, सफर अटेंड करना, फिर ड्राफ्टिंग करना, अगले केसेस तैयार करना, रिप्लाई तैयार करना, आर्गूमेंट तैयार करना, भाई बहुत वक्त लगता है भाई, बड़ा बिजी जीवन है एक एक सेकंड का। और फिर आप बुरा मानते हो भाई साहब, आप लाइव टाइम नहीं दे रहे हो, आप क्यों नहीं दे रहे हो? फिर आज कई चैनलों के कई फोन आ रहे थे, आप 2-3 चैनलों, ठीक है भाई 10-10 मिनट ले लो भाई। तो देखो फर्क तो है ना, फर्क है भाई। बिल्कुल। तो सर एक चीज और बताएं, जब आपको समाज में जीना है तो देखो, आदमी को सब चीजें करनी पड़ेगी, सब चीज, घर को भी टाइम देना पड़ेगा, यारों दोस्तों को भी टाइम देना पड़ेगा, और अपने स्टाफ को भी टाइम देना पड़ेगा। तो थोड़ा थोड़ा टाइम जैसे जैसे मिलता है उसी हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं। जब मेरे से सवाल किया गया कि सीमा हैदर पिट रही है तो आप क्या कहना चाहेंगे, तो मैंने, शायद आपने किया था जी, मेरे साथ ही था सर। हाँ, तो मैंने, और भी 1-2 जगह लोगों ने किया, उनको भी मैंने किया, भाई वो पिटती है तो पिटने दो, हमारे हरियाणा की भाषा है लोकल, भाई मुझे क्या लेना देना।
मेरा कौन सा रिश्तेदार है, कह देते हैं जैसे मेरा कौन सा रिश्तेदार है या मेरी कौन सी सगी है। तो मैंने कहा मेरी कौन सा गर्लफ्रेंड है, ये मेरे मुंह से निकला था उस वक्त। और हमारे यहाँ जो कोर्ट में केस चलता है, जो सामने वाली लड़की वकील की होती है ना, तो उसको भी हम फ्रेंड ही बोलते हैं। अगर सामने वाली लड़की है जो हमसे छोटी उम्र की भी है, ये कानून की भाषा है। तो हमने कहा मेरी कौन सा, मैंने ये नहीं कहा कि मेरी गर्लफ्रेंड है, मैंने कहा मेरी कौन सा, एक क्वेश्चन किया था मैंने, भाई मेरी कौन सा। ये तो बुरा लग गया उसको। जो उसका भाई कहता है शुद्ध देसी घी है, पराठे में लगा लो, रोटी में लगा लो। वो कहती है कि नेपाल मर्दान की चेक करने आई थी। तो एक जगह कहते हैं वो, एक जगह वो कुछ कहता है, मैं आपको दिखाऊं, कुछ ऐसे कुछ कोई गंदे वर्ड यूज कर रहा था। वो है गंदे वर्ड। तो हमने तो कभी किसी, हमने तो दुश्मन के लिए भी गंदे वर्ड यूज नहीं किए। और उस दिन भी जो इसने इल्जाम लगाया, उस दिन भी मैं बहुत गुस्से में था। तो मैंने इसको खरी खोटी सुनाई थी बढ़िया, तो वो सुनाना जरूरी था, वरना तो इसकी आदत खराब हो जाती। दोस्तों देखा आपने ये वीडियो, मुझको पूरी उम्मीद है ये वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा और आपने इस वीडियो में देखा होगा सीमा केस को लेकर आपको पूरी डिटेल के साथ पता चल चुका होगा कि मौमी मलिक साहब ने इस वीडियो के अंदर क्या कहा है। जी हाँ दोस्तों, मौमी मलिक साहब ने इस वीडियो के अंदर सीमा केस के बारे में सब कुछ बता दिया है। दोस्तों आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में, मुझको कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट कर ज़रूर बताना। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मैं फिर मिलूँगा ऐसे ही दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।